हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स विच आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें इन टर्मोलॉजी का यूज करना होता है। तो आइए इनको हम समझते हैं डिटेल में। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहली जो टर्म है हमारे लिए वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान दीजिएगा, क्या है? मैग्नेटाइजिंग, SING, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड? देखिए, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट, right? The magnetic field that exists in a vacuum and induces a magnetism is called magnetizing field. मतलब किसी भी मटेरियल को, right? आप किसी मटेरियल को, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमें सोलेनॉइड दिखाई दे रहा है, right? ये सोलेनॉइड का सर्कुलर फॉर्म है, मतलब टोरॉइड है। अब इस टोरॉइड के अंदर आप देख सकते हैं वायर का वाउंडिंग है, क्लियर? और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन भी हमने बता रखी है, क्लियर? अब इस वजह से क्या होगा, इस टोरॉइड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, तो मैग्नेटिक मटेरियल इंड्यूस होगा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तब क्या होगा, देखिए यहां पर एक मटेरियल होगा, ठीक है? अब अगर यहां पर बनने वाली जो इसके अंदर जो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्यों कहेंगे? वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सोलेनॉइड या टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मटेरियल को क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी, यानी कि उसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी, उसके सारे अंदर के डोमेन्स को अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगी। तब हम कहेंगे कि ये मटेरियल क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, क्लियर? और इस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। देखिए, जो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करे, अपनी तरह चेंज करे, तो उस फील्ड को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करती है, किसी मटेरियल को मैग्नेट की तरह बनाने की कोशिश करती है, या आप कह सकते हैं उसके अंदर के डोमेन्स को अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। तो ये होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करती है, किसी दूसरे अन्य मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है। आप जैसे यहां पर देखा कि एक मटेरियल को हमने टोरॉइड के अंदर रखा है, तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस मटेरियल को क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी, उसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड को क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। और उसका इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, इट इज B0 इज इक्वल टू μ0 Ni। क्या है, μ0 Ni, वेयर दिस n इज, स्मॉल इज नंबर डेंसिटी विच इज नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, यानी स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। आप इसे कह सकते हैं N/L लिखते हैं, राइट? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द टोरॉइड, या आप सोलेनॉइड कह सकते हैं। दिस फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ऐसी फील्डों को क्या क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। चलिए, दूसरा जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, खाली मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे तब आप उसे सीधे मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, राइट? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये नया शब्द है हमारे लिए। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग, ध्यान दीजिए, मैग्नेटाइजिंग SING है यहां पर, राइट? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इसे कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं H से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर H भी आप इसे लिख सकते हैं, राइट? H से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए इस टोरॉइड के अंदर हमने दो अलग मटेरियल रखे हैं, एक रखा है एल्यूमिनियम और दूसरा रखा है हमने कॉपर, राइट? या आप मान लीजिए स्टील रखा, ठीक है? तो जो हमने यहां पर एल्यूमिनियम और स्टील दोनों रखे हैं यहां पर, तो जब हम पहले एल्यूमिनियम रखेंगे तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास होगा, ठीक है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो क्या कर रही है, एल्यूमिनियम को एक मैग्नेट की तरह बनाने की कोशिश कर रही है,
ठीक है। इसी तरह आप अगर किसी दूसरे स्टील मटेरियल को रखेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उस स्टील मटेरियल के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है और मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। लेकिन जब दोनों ही मटेरियल को हम स्टडी करेंगे, एल्यूमिनियम और स्टील, तो आप देखेंगे किसी दो मटेरियल में से एक मटेरियल में ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि वो ज्यादा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो अन्य चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है। तो ये जो दोनों के बीच में कंपैरिजन है, किसी में ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट आई, किसी में कम मैग्नेटिक इफेक्ट आई, इसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम कह रहे हैं एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। चलिए अब आप यहां पे देखेंगे, ऑल्सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स किसे कहते हैं? इट इज एनल फ्लोइंग अराउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड required to produce the given magnetizing field। यानी सिंपल भाषा में कहें तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज N इंटू आई होगा। ये नंबर डेंसिटी है और यहां पर करंट, इसे हम कहते हैं एम्पियर टर्न्स। क्या कहते हैं? देखिए यहां पे एम्पियर टर्न्स कहते हैं, राइट। अब एम्पियर टर्न्स में NL आता है, पर यूनिट लेंथ बोल दिए तो क्या होगा? L की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो H इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? NI बन जाएगा। तो आप देखेंगे अगर ये हम सोलेनॉइड की बात करें या टोरॉइड की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो यहां पे आपको म्यू नॉट NI देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें N और I जो है, देखिए यहां पर ये जो N और I जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर क्या है? H है, इसलिए म्यू नॉट H हमने लिख दिया और H को सब्जेक्ट बनाकर इट इज B नॉट बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट आपको पता है इट इज परमेबिलिटी एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनॉइड और टोरॉइड। क्लियर। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज अ मैग्नेटिक फील्ड बाय द परमेबिलिटी। क्लियर। नाउ SI यूनिट आप देखेंगे तो इसका SI यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। ध्यान दीजिए इसका SI यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। इसे हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स में, इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए बच्चों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, यहां पे SING मैग्नेटाइजिंग है और ये है मैग्नेटाइजेशन। क्लियर। कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटाइजिंग मतलब जो चीज दूसरे मटेरियल को मैग्नेटिक इफेक्ट लाना चाहती है, उसे मैग्नेटिक मटेरियल की तरह कन्वर्ट करना चाहती है, उसे कहेंगे मैग्नेटाइजिंग। और जिसमें ये चीज हो रही होती है उसे हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन। समझ गए। चलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, देखिए क्या है? व्हाट अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। The magnetic moment developed per unit volume of a material when placed in magnetizing field is called magnetization। यानी जब हमने यहां पर जो मटेरियल रखा है टोरॉइड के अंदर, ठीक है, और इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से अंदर क्या हो रहा है? तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस which gives you the magnetic moment per unit volume। मतलब कि अंदर कितना मैग्नेटिक इफेक्ट कन्वर्ट हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, वो होता है हमारे लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज M, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसे वेक्टर M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So it is magnetization, intensity of magnetization is equal to, it is magnetic moment by volume है। देखिए ध्यान से, magnetic moment by volume है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम दो तरह से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट इज M इज इक्वल टू N इंटू IA। तो सिंपल हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन क्या है? IA, राइट। IA का इक्वेशन जो था उस तरह से हम इसे बता सकते हैं। ये हुआ एक तरह का मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरे हम इक्वेशन से भी मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। अगर हम
किसी पीस ऑफ मटेरियल को बार मैग्नेट की तरह कंसिडर करें तो आप उसके पोल्स की पोल स्ट्रेंथ लेकर उसकी लेंथ लेकर आप इसे मैग्नेटिक मोमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज पोल स्ट्रेंथ इनटू दिस इज मैग्नेटिक लेंथ। यानी ये दो तरह से हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के दो अलग इक्वेशन हमें देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल टू एन आई सॉरी आई ए लिखते हैं हम लोग। दिस आई एम, जो आई एम लिखा है इसका मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन करंट है, ये फ्री मैग्नेटाइजेशन करंट है, ध्यान दीजिए, राइट। तो ये मैग्नेटाइजेशन करंट इनटू एरिया हमने लिया, उसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, नंबर डेंसिटी, तो ये हमें देगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या देगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, लेकिन अगर इस लेंथ को यूनिट लेंथ ले लें, राइट, अगर इस लेंथ को यूनिट लेंथ हम ले लें तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे लिए 1 हो जाएगी। और इस वजह से डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं यहां पर हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, m की जगह n i a, राइट, और v की जगह a इंटू एल। और क्या हुआ, यहां पर ये यूनिट लेंथ है, विच मीन्स दिस इज अ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट लेंथ। देखिए यहां से ये है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट लेंथ है। यहां पर l की वैल्यू 1 हो गई है और इस वजह से इक्वेशन हमें यहां पर क्या मिल रहा है, देखिए ए कैंसल्ड हो गए और दिस इज n इंटू आई एम, राइट। तो ये हुआ हमारे लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एक और इक्वेशन। और आप देखेंगे यहां पर जो हम लोग ये लिख रहे हैं बीएम, बीएम यानी क्या हुआ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब कि जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अंदर दी, उस फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई मटेरियल के अंदर, वो तो हमने ये लिख दी, ठीक है। लेकिन मटेरियल के अंदर दूसरा एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो बाय द मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीएम, विच इज इक्वल टू दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटाइजेशन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटाइजेशन, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई एम। ये इक्वेशन होगा फॉर टोरॉइड। अब आप अगेन देखेंगे इसके अंदर एन इंटू आई एम जो है, ये हमारे लिए क्या है, n इंटू आई एम इज वॉट, इट इज अगेन कैपिटल एम, सो इट इज म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। ये इक्वेशन हुआ हमारे लिए यहां पर, क्लियर। चलिए अब अगर आप यहां पर देखिए दूसरी टाइप में हमने क्या लिया, फॉर बार डेवलप्ड पोल स्ट्रेंथ क्यू एम व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी किसी मटेरियल के जिसके अंदर आप देखें पोल स्ट्रेंथ कितनी क्यू एम है, और ऐसे मटेरियल को, ऐसे मैग्नेट को हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें तो क्या होगा, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ट्वाइस एल हो जाएगा। इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m बाई v होगा। अब m की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, v जो है, v हमारे लिए क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ हम लिखते हैं, राइट। आप वॉल्यूम को क्या लिखते हो, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां पर हमने एरिया इंटू लेंथ लिख रखा है, लेकिन ये लेंथ कौन सी है, दिस इज, यस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, या आप इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक लेंथ। सिंबल से क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक लेंथ, या दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस, राइट। और यहां पर ये क्या है, एरिया, क्लियर। तो आप देखेंगे ये दोनों टर्म कैंसल्ड हो गई, यहां पर ट्वाइस एल कैंसल्ड हो गया, तो क्या बचा, क्यू एम बाई ए बचा, मतलब कि इट इज पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया। तो यहां पर एक और डेफिनेशन हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की मिलती है। आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। तो ये हमें यहां पर मिल रहा है, क्लियर। अब आप देखेंगे यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले, यानी किसी मटेरियल को, किसी बार मैग्नेट को आपने टोरॉइड के अंदर रख दिया है, तब उसके अंदर दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड इटसेल्फ व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय बी नॉट, सेकंड द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मटेरियल इटसेल्फ, यानी व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटाइजेशन। यानी इस तरह से हमें दो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वन द मैग्नेटिक फील्ड बाय द टोरॉइड, clear, second the magnetic field by the material itself which is called magnetic field by magnetization। तो इस वजह से हमें यहां पर दो करंट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम,
आप अगर बी नॉट की वैल्यू देखेंगे तो आपको देखेगा इट इज म्यू नॉट एन आई, क्लियर। और बी एम का वैल्यू देखेंगे आप तो आपको मिलेगा इट इज म्यू नॉट एम। तो ये वैल्यू यहां पर दोनों जगह रख दी है हमने। तो क्या हुआ, देखिए आप इस बी नॉट एन आई को हमने क्या लिख दिया था, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच लिख दिया था, इसलिए यहां पर H प्लस एम आ रहा है और म्यू नॉट कॉमन हो गया। तो ये हुआ हमारे लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड सम अदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। चलिए अब देखते हैं फोर्थ टर्म को। फोर्थ टर्म क्या है आपकी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग होता है बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल टू द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब किसी मटेरियल को आप किसी फील्ड में रखें तो मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा, वो जो है उस प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं बाय ससेप्टिबिलिटी। क्लियर। या उस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी, मींस द बिहेवियर ऑफ मटेरियल टू द एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। लेकिन यहां हम देख रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इस वजह से देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स the ability of a substance to take up magnetization when placed in magnetic field। मतलब मैग्नेटाइजेशन कितना वो एक्सेप्ट करता है मटेरियल, राइट। जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है, राइट, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन जो प्रोड्यूस करेगी वो कितना मैग्नेटाइजेशन हो पाएगा। क्लियर। वो प्रॉपर्टी हमें उससे पता, ससेप्टिबिलिटी से पता चलती है। देखिए तो उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये दूसरी तरह की डेफिनेशन हुई, ये आपको ज्यादा समझ में आएगी। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज कैपिटल एम टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच, राइट। यानी इन दो रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। देखिए दिस इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन and this is intensity of magnetizing। clear। this is intensity of magnetization, this is intensity of magnetizing field। clear। ये दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। दोनों के ही यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर पर मीटर होंगे। दोनों के ही यूनिट क्या होंगे, एम्पियर पर मीटर। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी है। इस वजह से क्या होगा, ये जो टर्म है ये यूनिटलेस रहेगी। क्या रहेगी, यूनिटलेस रहेगी। क्लियर। चलिए देखते हैं फिफ्थ टर्म को हमारी, यानी ये हमें रिलेशन समझाएगी। देखिए क्या है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए इफ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड then the total magnetic field inside a material is, देखिए मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है, यहां इक्वेशन में हम देख चुके थे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा था, इट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस H प्लस M आया था। तो वही आएगा हमारे पास व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इनसाइड सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल व्हिच इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस H प्लस M। क्लियर। अब आप देखेंगे बट दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज B इज इक्वल टू म्यू प्लस H, म्यू इनटू H। ये म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है। देखिए ध्यान से, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है, और या मीडियम कह सकते हैं आप, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है। क्लियर। ये वैक्यूम का नहीं है, वैक्यूम का यहां पर क्या है, म्यू नॉट है, ये मीडियम का है। क्लियर। तो इट इज टोटल में क्या आ गया, B इज इक्वल टू म्यू इंटू H हम लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हमने यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब क्या आया, म्यू इंटू H इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस M। क्लियर। अब देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर हमने H को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अगर H दोनों तरफ डिवीजन में आ जाएगा तो ये वाला H चला जाएगा, और यहां H प्लस M के अंदर क्या आएगा, H डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे दिस टर्म विल बी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस M बाई H। ये टर्म हमें यहां पर मिल रहा है। क्लियर। अब ये देखिए M बाई H तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। इस वजह से क्या होगा, M बाई H की जगह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई M आ जा रहा है। क्या आ रहा है, काई M। तो यहां पर क्या हो रहा है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई M। ये टर्म हमें देखने को मिल रही है।
अब आप यहां पर देखिए, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, इसको हमने बॉक्स कर लिया है। अब यहां पर देखिए, अगर इस टर्म में हम म्यू नॉट वाली को यहां ले आए इस जगह, तो क्या होगा, म्यू बाय म्यू नॉट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम हो जाएगा। अब म्यू बाय म्यू नॉट क्या होता है, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी। ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर, विच इज रिलेटिव परमेबिलिटी, इसलिए म्यू आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस काई एम लिखेंगे। ये रिलेशन हमें मिला बिटवीन परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे हमें याद रखना है। क्लियर, चलिए, थैंक यू दोस्तों।